బీజీఎన్ అప్డేట్లకు స్వాగతం. జమ్మూ కాశ్మీర్కు చెందిన 36 ఏళ్ల బిల్క్విస్ మీర్ పారిస్ ఒలింపిక్స్ 2024కి జ్యూరీ మెంబర్గా నియమితులైనప్పుడు భారతదేశం గర్వపడేలా చేసింది. ఈ అవకాశం ఆమెను ఈ ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ క్రీడ యొక్క జ్యూరీలో చేర్చబడిన మొదటి భారతీయ మహిళగా చేసింది. వాటర్ స్పోర్ట్స్ లో తన అసమాన ప్రదర్శనతో కీర్తికి ఎదిగిన ఆమె సుదీర్ఘమైన మరియు అంకిత భావంతో చేసిన కృషి ఫలితమే బిల్క్విస్ ఈ ఘనతను సాధించింది. భారతీయ క్రీడలను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడంలో బిల్క్విస్ సాధించిన ఈ ఘనత ముఖ్యమైనదని నిరూపించవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో క్రీడా ప్రపంచంలోకి మరింత మంది మహిళలు ప్రవేశించడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. ये सफ़र 1998 में इसी डल झील से स्टार्ट हुआ। ये सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहले से ही टारगेट था, मैं जम्मू कश्मीर यूटी को और अपने मुल्क को वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप में देखना चाहती थी। मेरा थोड़ा घर का जो माहौल था, हमारे घर में भाई नहीं था, तो हमेशा ये कहीं ना कहीं था दिल में कि कुछ ऐसा करके दिखाना है जहां मेरे माँ बाप को पूरी सोसाइटी बिल्किस के नाम से जाने। और ऐसा कुछ करके मैं इस स्पोर्ट्स में आई 1998 में, जब यहाँ स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा तब भी, क्योंकि जब मैं निकलती थी मैं फ्रॉक सूट या बाकी जैसा ड्रेस है उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। आई हैव टू वियर माई स्पोर्ट्स ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम, उसको पहनना 98 में और फिर इस डल झील में प्रैक्टिस करना एक चैलेंजिंग था, जहां हमेशा लड़की को ये सिखाते थे कि आपको पढ़ाई करना है, उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट होता था उसकी शादी करना। उस सोच को बदलना, ये मैंने एक ठान लिया था कि उस सोच को बदलना है। यहाँ पर जब मैं क्लब में आई तो वहाँ कोच जो था उसने बोला आप क्या करने आए हो यहाँ पर। मैंने बोला मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। बोला यहाँ बैठने के लिए कोई नहीं आता है, यहाँ जो भी आता है पानी में उतरना है। तो उस बोट में जब मैं उतरी पहली बार, इट वॉज नॉट ईजी, इट इज नॉट अ शिकारा, इट इज अ कैनेडियन गेम। बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मैं उस बोट में पहली बार बैठी, वो मेरा ट्रिगर था। उसमें जब मेरी बैलेंस नहीं हो पाई तो वो मैंने चैलेंज लिया। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूंगी। मेरा सिर्फ एक चैलेंज था, भाई इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो जब मैं घर पहुंच रही थी, घर में अच्छी खासी पिटाई हुई क्योंकि पूरे कपड़े गीले हुए थे। रात को मैं सपना देख रही हूँ, इसी 5 नंबर बोट में मैं पूरा डलकर पैडलिंग तेज तेज करके पूरा राउंड कर रही हूँ। स्कूल पहुंची तो मुझे करार नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी 3 का बजे मैं वापस जाऊं सेंटर में। 2 महीने जब मैंने इसमें कोचिंग लिया तभी मुझे लगा कि मैं एज अ प्रोफेशन लूंगी। बट जब मेरा ट्रिगर मैं जब बताऊंगी, मैंने इसको एज चैलेंज लिया था। चैलेंज ये लिया था कि मुझे उस बोट में बैठना है और बैलेंस करना है, इतना फोकस था मेरा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी। मुझे याद है जब मैं 6 साल की थी, मुझसे पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने ये बोला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही पानी के साथ एक रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ा था और ट्रिगर मेरा सिर्फ ये था कि मुझे इस बोट में बैठना है, बैलेंस करना। वो चैलेंज लिया था मैंने, बट मुझे नहीं पता था कि मैं ओलंपिक लेवल तक कंट्री को ले पा। కోసం ఎదురు చూడండి, లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.